समय बीता। एक दिन की बात है, सुबह सुबह 5 बजे होंगे, गोकुल में सुबह के 5 बजे होंगे कि कम से कम 20 गोपियां मैया यशोदा के दरवाजे खटखटाती हैं। मैया भी सोकर के बिस्तर पे बैठी ही हैं, उठ करके बैठी, दरवाजे नहीं खोले कि गोपियां दरवाजे खटखटाती, अरे मैया, अरे मैया, अरे मैया, उठो उठो उठो। मैया ने दरवाजे खोले। मैया कहती, क्या बात है गोपियों, इतनी सुबह सुबह तुम कैसे आ गई? क्या गांव में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है? गोपियां कहती हैं, मैया आप कम से कम सुबह से अशुभ बातें तो मत करो। तो मैया ने कहा, फिर क्या बात है, इतनी सुबह सुबह कैसे आई? गोपियां कहती हैं, मैया आज तुम्हारा लाला, आज हमारा कन्हैया। मैया फिर कहती हैं, क्या कर दिया कन्हैया ने? वो तो मेरे पास सो रहा था, अब तक सो रहा है, तुम देख लो। गोपियां हाथ जोड़ के कहती, मैया एक बार पूरी बात सुन लो। आज तुम्हारा लाला, आज हमारा कन्हैया 1 वर्ष का हो गया है। आज कृष्ण का जन्मदिन है। आज वही नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र, जिस नक्षत्र में लाला ने जन्म लिया। मैया कहती, अरे आज तो लाला ने करवट भी बदला है। प्रथम जन्म दिवस पड़ने पर बालक या बालिकाएं, ये 3 चीजें एक साथ जब निमित्त से हो जाएं, जन्मदिन है, तिथि, नक्षत्र भी वही है और करवट बदल ले, तो ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत कहते हैं कि वह बालक धीर, वीर, बहादुर, धनवान, ऐश्वर्यवान, कीर्ति, विवेक, सुंदरता, बल इत्यादि का धनी होता है। तो मैया ने जब सुना तो मैया थोड़ी देर तो चौंक गई, आश्चर्य में पड़ गई। वेद व्यास जी लिखते हैं, कदाचिदौ थानिक कौतुका प्लवे जन्मरक्ष योगेशम वेतयोसिता बादित्र गीत द्विज मंत्र कैश्च चकार सूनो रभिषेचनम सती। मैया कहती है, खड़ी खड़ी मेरा मुख मत देखो। गोपियों ने कहा, तो क्या करे? कहा, जाओ जाओ जाओ, बादित्र गीत बाजे बजवाओ, गीत गीत गब्बाओ, द्विज मंत्र कैश्च, ब्राह्मणों को बुला लाओ, उनसे मंत्रोच्चारण कराओ, उनसे वेद ध्वनि कराओ, वेद ध्वनि कराओ, मंत्रोच्चारण कराओ, सुंदर सुंदर गीत गब्बाओ, बंधन बारे बंधवा दो, रंगोलियां डलवा दो, चौक पुरवा दो। और गोपियों ने भी मैया की बात मान के सारे काम करना प्रारंभ किए। कुछ गोपिकाएं इकट्ठी होके गईं तो ब्राह्मणों को न्योता दे आई, कुछ गोपियां गईं तो कन्याओं को निमंत्रण दे आई, कुछ गोपियां लगी तो पूरा मैया का आंगन गैया के गोबर से लीप दिया, कुछ गोपियों ने बंधन बारे बांधने प्रारंभ किए, कुछ गोपियों ने केले के पत्ते डाला करके सजा दिए, कुछ गोपियां कुछ करने लगी, कुछ गोपियां कुछ करने लगी। और भगवान पालने में लेटे हैं तो कुछ गोपियां भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके मन ही मन गाने लगी। तो भगवान कृष्ण का प्रथम जन्मदिन है। मैया आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि याद नहीं कि मेरे लाला का जन्मदिन है। जब गोपियों ने बताया तो फिर आदेश दिए हैं कि जाओ ये करो, ये करो, ये करो। और गोपियों ने भी सारे काम करना शुरू कर दिए। किसी ने गोबर से आंगन को लीपा, किसी ने बंधन बारे बनाए, किसी ने चौक रंगोली डालने लगी, कोई ब्राह्मणों को न्योत आई, कोई कन्याओं को बुला लाई। ब्राह्मण आए तो मंगल दीप कलश जला करके मंत्रोच्चारण वेद ध्वनि सबने कराना प्रारंभ किया। और फिर मैया ने लाला को अभिषेक कराया। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, यमुना जी के जल से लाला को नहलाया।
नहलाने के बाद पीले पीले वस्त्र पहना दिए, मोटा मोटा आंखों में काजल लगा दिया और खूब सुंदर सा श्रृंगार करके दूध पिला के थपकियां दे दे के कन्हैया को सुला दिया। अब कन्हैया सो गए तो मैया सोच में डूबी है कि बताओ यदि मेरा कन्हैया ऐसे ही सोएगा और ये गोपियां ऐसे ही यहाँ पे शोर करेंगी तो कन्हैया तो सो ही नहीं पाएगा, कन्हैया तो सो नहीं सकता। क्या किया जाए, कन्हैया को कहीं एकांत में सुलाया जाए। और मैया ने लाला का जो पालना था वो पालना उठा करके एक छकड़े के नीचे रख दिया। छकड़ा मतलब होता है बैलगाड़ी के जैसा, बैलगाड़ी नहीं, बैलगाड़ी के जैसा छकड़े के नीचे पालना है और उस छकड़े के ऊपर दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से और मिठाइयों से, मेवों से भरे भरे बड़े बड़े बर्तन रखे हैं। और उसी दिन कंस ने भेजा है शक्टासुर को। शक्टासुर अदृश्य रूप में आया है, दिखाई नहीं देता। ये आया और आकर के सोच रहा है अरे मुझको तो थोड़ा सा वजन बढ़ाना है और वजन बढ़ा करके छकड़े के ऊपर बैठना है। छकड़ा कृष्ण के ऊपर गिरेगा, दब करके कृष्ण मर जाएगा, मारा जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। वो सोच रहा है कि मैं ये करूंगा, कर नहीं पाया। भगवान ने वो करना प्रारंभ कर दिया। जोर जोर से भगवान ने रोना प्रारंभ किया, हाथ पैर चलाना प्रारंभ किए, रोते 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 हाथ पैर चलाते 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 1 लाख भगवान ने जब छकड़े में मारी तो छकड़ा पलट गया, शक्टासुर मारा गया और मैया का जितना दूध, दही, माखन, मिश्री, मेवा रखा था सब यहाँ वहां बिखर गया। अब जब खूब धम से आवाज आई कुछ गिरने की तो सब गोपियां मैया अंदर काम में लगी थी, भागी भागी चली आई तो देखा छकड़ा पलटा पड़ा है और लाला को कुछ नहीं, लाला लेटे हैं पालने में, हाथ पैर चला रहे हैं। अब मैया यशोदा कहती है बताओ ये कैसे हुआ होगा। गोपियां कहती हो सकता है मैया तुमने इतना ज्यादा वजन रख दिया उस छकड़े पे कि वो पीछे के पीछे पलट गया। अच्छी बात तो ये है कि लाला को कुछ नहीं हुआ। वहां 2-4 छोटे छोटे बच्चे खड़े थे, मैया ने बच्चों को बुला के पूछा बताओ क्या हुआ। बच्चे कहते री मैया जो किया तेरे लाला ने किया। क्या कहा, हाथ पैर चलाते चलाते 1 लाख छकड़े में मारी, छकड़ा 3-4 कुलटाई खा के गिर गया। मैया ने भी उनको गालियां दी कि ये झूठ बोलते हैं, बच्चे तो कुछ भी बात करेंगे, लाला कितने इतने से पैर छकड़ा पलटेगा। लेकिन बच्चों ने तो जो देखा था वो बताएंगे, सही बता रहे हैं। मैया कहती है चलो जो हुआ सो हुआ, लाला को कुछ नहीं हुआ, बात खत्म। छकड़ा पलट गया, शक्टासुर मारा गया। कुछ दिन व्यतीत हुए हैं, कंस ने फिर एक राक्षस भेजा। तृणावर्तः शान्तरयो वात्यारूपधरो हरन् कृष्णं नभो गतो गन्तुं न शक्नोद भूरि भारव्रत। कुछ दिन बीते हैं, कंस ने एक राक्षस और भेज दिया जिसका नाम है तृणावर्त। और ये जो तृणावर्त है ये वायु के बवंडर के रूप में आया है। मैया यशोदा लाला को लेकर के गोद में लेके आंगन में बैठी है। आंधी आई, तूफान आया, हवा चलने लगी अचानक
इतनी ज्यादा धूल की ब्रजमंडल धूल से ढक गया, आच्छादित हो गया। मैया ने भी लाला को उठाया और पास में पालना रखा था, पालने में लिटाया। मैया भी आंखें बंद करके खड़ी है। भगवान तो शांति से पालने में लेटे थे, लेकिन इस दुष्ट ने आकर के दुष्टता की। क्या किया? भगवान को पालने से उठा करके आकाश में ले गया और सोच रहा है आकाश से पृथ्वी पर कृष्ण को पटक दूंगा, कृष्ण गिर करके मर जाएगा। पर भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। तृणावर्त को लगा कि मैं मेरे हाथ में किसी बालक को नहीं, किसी पहाड़ को लिए हूं। उसने भगवान को छोड़ दिया और सोच रहा है अब छोड़ दिया है, गिर के मर जाएगा। पर भगवान कहते हैं कि एक बार जो मुझे पकड़ लेता है, एक बार जो मुझे पकड़ लेता है वह तो मुझे छोड़ देता है, लेकिन मैं उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक मैं उसका कल्याण नहीं कर देता। और गले गृहीत उत्सृष्टुम न शक्नोद अद्भुतार्भकम्। और भगवान कृष्ण ने तृणावर्त का गला दबा दिया। तृणावर्त मारा गया। कंस के द्वारा भेजा गया एक और राक्षस जिसका नाम है तृणावर्त। तृणावर्त मारा गया। तृणावर्त भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। कंस ने अनेक अनेक राक्षस भेजे, भगवान ने सभी का उद्धार किया है।